नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जिसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, मिथ्स हैं, जिसको हम दूर करेंगे इस अकेली एक वीडियो में। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद। कुछ लोगों को लगता है ये 14 साल की होती है, कुछ कहते हैं 20 साल की होती है, कुछ कहते हैं कि बचे हुए संपूर्ण जीवन के लिए, जो भी शेष बचा हुआ जीवन है किसी व्यक्ति का, उस जीवन के लिए होती है। कुछ लोग कहते हैं कि जब उम्र कैद की सज़ा गिनी जाती है ना, तो दिन अलग गिना जाता है, रात अलग गिनी जाती है। तो ऐसे तमाम तरह के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं जिनको हम इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो कन्फ्यूजन है कि ये 14 साल की होती है। देखो, उम्र कैद मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, उम्र कैद का मतलब यही होता है कि जो शेष जीवन है किसी भी व्यक्ति का, उस संपूर्ण जीवन को उसको कैद के अंदर ही बिताना होगा। इसी का मतलब होता है उम्र कैद। अगर किसी को भी जज सज़ा सुनाता है उम्र कैद की, उसका मतलब यही होता है। लेकिन सेक्शन 55 में एक प्रोविजन दिया गया है। क्या प्रोविजन है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार का मामला है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार का मामला है तो राज्य सरकार। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो चाहे तो बिना किसी का कंसेंट लिए, बिना उस व्यक्ति का कंसेंट लिए जिसको सजा सुनाई गई है, उसकी उम्र कैद की सजा को कम कर सकती है। लेकिन यहां पर एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि जब वो सजा कम करी जाएगी तो वो 14 साल से ज्यादा की सजा उसको नहीं दे सकती है। ऐसा नहीं कर सकते कि जी उम्र कैद की सजा करके आपने 16 साल की सजा दे दी एक व्यक्ति को, ऐसा नहीं पॉसिबल है। अगर आपको कम करनी है तो या तो 14 साल दीजिए, तो या 14 साल से कम की दीजिए, 11 साल, 12 साल, 13 साल। ठीक है जी। तो सेक्शन 55 जो है आईपीसी का ही, इंडियन पेनल कोड का, वो कम्यूटेशन ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात करता है बाई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जिसमें कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को उस व्यक्ति का कंसेंट लेने की भी जरूरत नहीं है। और जनरली ये जो डिसीजंस हैं ये बिहेवियर के आधार पर लिए जाते हैं। जो भी व्यवहार रहा है उस व्यक्ति का पिछले कुछ सालों में, अगर उनको लगता है कि हाँ इसके अंदर कुछ सुधार आ रहा है, तो उसको देखते हुए सरकार उसकी सजा को कम कर देती है। ठीक है जी। अगला जो प्रोविजन है सेक्शन 57। सेक्शन 57 में कहा गया है कि जब भी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट को, उम्र कैद को जब भी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि उम्र कैद को आप कम या ज्यादा कर रहे हो, ज्यादा तो खैर कर ही नहीं सकते, ज्यादा तो फिर फांसी होगी, तो कम अगर उसको कर रहे हो तो वो वाली बात यहाँ पे नहीं हो रही। यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेट की बात हो रही है। कैलकुलेट करने के लिए क्यों हमें जरूरत पड़ती है, जैसे हमने जो लास्ट सेक्शन पढ़ा था आईपीसी का, इंडियन पेनल कोड का, उसमें हमने बात की थी कि अगर कोई भी अटेम्प्ट किया है किसी व्यक्ति ने किसी ऑफेंस को करने के लिए, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस, तो उसके केस में अगर उसकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट या कोई भी और इम्प्रिजनमेंट है कुछ सालों के लिए, तो उसकी आधी सजा उसको दी जाती है। अब मुझे ये बताइए, उम्र कैद की आधी सजा कितनी होगी? हमें क्या पता कि कितने साल वो व्यक्ति जीने वाला है जिसको उम्र कैद हुई है। तो ऐसे केसेस में डील करने के लिए सेक्शन 57 में ये कहा गया है कि जब भी उम्र कैद को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी ना, तो हम उसको 20 साल के बराबर मानेंगे। बात समझ में आ रही है? 20 साल के बराबर मानेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि 20 साल के बाद वो व्यक्ति रिहा हो जाएगा। उसका सिर्फ इतना मतलब है कि उम्र कैद के आधार पर अगर आपको कोई भी सजा निश्चित करनी है किसी भी व्यक्ति की और आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ रही है, तो उसको हम 20 वर्ष की सजा मानेंगे। यानी कि अगर आपको उम्र कैद की आधी सजा किसी व्यक्ति को देनी है तो उसको 10 साल की सजा मिलेगी। ठीक है जी। तीसरा जो सेक्शन है वो आईपीसी का नहीं है, वो सीआरपीसी का है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है, सेक्शन 433A। उसमें ये प्रोविजन दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सजा या तो फांसी है या फिर उम्र कैद, और कोर्ट ने उसको उम्र कैद दी है, यानी कि पहले ही एक छोटी सजा दी है उसे, तो ऐसे केस में उस व्यक्ति को कम से कम 14 साल की सजा बितानी ही पड़ेगी कैद के अंदर। उससे कम नहीं हो सकती है उसकी सजा। अगर सरकार चाहे तो कम कर सकती है, लेकिन 14 साल कम से कम उसको जेल में ही बिताने पड़ेंगे। 14 साल से कम उसकी सजा नहीं होगी। ठीक है जी। मैं समझता हूं कि आपको तीनों प्रोविजन समझ में आ गए होंगे। आपको पता चल गया होगा कि उम्र कैद क्या होती है, कितनी होती है, कितनी नहीं होती है। एक और जो प्रोविजन रह गया है कि इसमें दिन और रात अलग अलग गिने जाते हैं। देखो, ऐसा भी कोई जो प्रावधान है वो नहीं है कानून के अंदर। इसमें भी 24 घंटे का ही एक दिन होता है, जो सामान्यतः हमारा जीवन में एक दिन होता है, उतना ही उम्र कैद के अंदर होता है, वैसे ही उसकी गिनती होती है। ठीक है जी। इसी के साथ ये जो टॉपिक है वो खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।